गाइस, मैं सारसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो माजरे के साथ कहना पड़ा है कि इधर हमारे इस एरिया में बहुत मूसलाधार बारिश रही है, बल्कि अभी भी हो रही है। तो हम काफ़ी वेट करते रहे कि बारिश थम जाए तो हमारी लाइट दोबारा से आ जाए, लेकिन बारिश की वजह से लाइट ऑफ है, कोई मिस हैप ना हो जाए इस वजह से। और फिर भी पाकिस्तान में भी बहाना भी चाहिए होता है लाइट को बंद करने का। बस हमारे यहाँ इधर बारिश थोड़ी सी शुरू हो जाए, लेकिन थोड़ी नहीं, लेकिन इधर काफ़ी देर से बारिश, हम 1.5-2 घंटा वेट भी करते रहे, लेकिन फिर हमने कहा चलिए इसी तरह अब आज चलाते हैं काम। तो क्या करते हैं, हमारे व्यूअर्स ना हमें इस हालत में देखते हैं, पसंद करते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। यहाँ पे वीडियो RSS के रिलेटेड वीडियो भाई गुलजार टाइटल चेक करवाना। वीडियो का टाइटल RSS विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच टू स्टार्ट 2 मदरसास इन। चलिए उत्तराखंड में कोई मदरसा RSS की तंजीम ने जो बनवाया, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। मरकजी हुकूमत जहां मुल्क भर में मदारिस को नई शक्ल देने की बात कर रही है और मदारिस की जदीदकारी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करने जा रही है, वहीं उत्तराखंड में RSS विंग की मुस्लिम मंच ने एक साथ 2 मदारिस खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। दोनों मदारिस का संग बुनियाद जल्द ही देहरादून और रुड़की में एक साथ रखा जाएगा। न्यूज 18 ने बीते दिनों आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी, जिसमें हमने बताया था कि RSS मुल्क का पहला मुस्लिम मदरसा उत्तराखंड के रुड़की में खोलेगा। लेकिन अब न्यूज 18 को मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक साथ 2 मदरसे खोलने की तैयारी पूरी कर चुका है, जिसके लिए 2 शहरों में जल्द ही मुस्लिम मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार संग बुनियाद रखने वाले हैं। देखिए, देहरादून में हम इसलिए चाहते थे पहले ही खोलना क्योंकि देहरादून राजधानी है और यहाँ पर 15 बस्तियां हमारी मुस्लिम बस्तियां हैं। तो काफी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो बच्चे काबिल बने और वो एक ऐसे मदरसे में पढ़े जहाँ से वो ना पढ़ के निकलें बल्कि वो काबिल बन के निकलें। तो क्योंकि राजधानी है तो इसलिए हम चाहते थे पहला मदरसा हमारा देहरादून में ही खुले, जिसके लिए बात चल रही है। अगर वो बातचीत एक पुख्ता तरफ पहुंचती है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पहला मदरसा अपना देहरादून में खोलें। RSS के मदरसा प्लान पर उत्तराखंड में नई बहस शुरू हो गई है। मदरसा मुंतजमीन का मानना है कि हमेशा से ही मुस्लिम समाज के उलमा और दानिश्वरों ने मदरसा मैनेजमेंट का कामकाज संभाला है और RSS का इसमें दिलचस्पी लेना हैरान करता है। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कामयाबी मिलना मुश्किल है। देखिए, जहाँ तक मदरसे खोलने की बात है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वो जमहूरी मुल्क है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत के साथ उनका इल्हाक है, वो खोलें, उन्हें कौन रोक सकता है। वो खूब शौक से मदारिस खोलें, बल्कि मदारिस नहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मसाजिद कायम करें। अभी मदरसों की जरूरत कम, बल्कि मसाजिद की जरूरत ज्यादा है मुसलमानों को। अगर वो मुसलमानों के साथ इतनी हमदर्दी का इजहार करते हैं तो वो मस्जिद में ही मकतब कायम करें। और जिनको मदरसों की ABCD मालूम नहीं है और जो मदरसों की गहराई तक, मदरसे के फंड तक, मदरसे की जायज हलाल हराम जिनको तमीज नहीं है, वो मदरसों की इस तरह के वाविला मचा रहे हैं, वो मदरसे चला पाएंगे। मुल्क में मरकजी हुकूमत अकलियतों की तरक्की के बुनियादी ढांचे को सुधारने की बात कर रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उत्तराखंड में खुद आगे आकर एक साथ 2 मदरसों का खोलना मुस्लिम समाज को हैरान कर रहा है। साथ ही लोगों को अब इंतजार भी है कि आखिर मौजूदा मदरसों से RSS का मदरसा किस तरह से अलग होगा। देहरादून से न्यूज 18 उर्दू के लिए आसिफ की रिपोर्ट। और हमारी लाइट की भी आंख मचोली भी हमसे जारी है, क्योंकि इधर मूसलाधार बारिश हो रही है। तो देखे कभी आ रही है कभी जा रही है। तो चले, खैर वीडियो का टाइटल यह था कि RSS ने तंजीम जो है, इंडिया की तंजीम है, उसने उत्तराखंड में 2 मदरसे बनाए। यकीन कीजिए, बिलीव मी, मैं शॉक्ड था इस वजह से, क्योंकि अब हम तो आज ही वीडियो देखना शुरू किए हैं, 1.5-2 साल हुए बैठे इस चैनल पर। लेकिन हमें जो ये बताया जाता था, बरमला कहूँगा, हमें ये कहा जाता कि जो RSS तंजीम है ये गुंडों की तंजीम है, ये प्योर हिंदुओं की तंजीम है और ये सिर्फ मुसलमानों को खत्म करने की तंजीम है। तो हकीकत तो बिल्कुल इसके 180 डिग्री पर है, बिल्कुल एक अपोजिट है। कि ये क्या, ये तो वो बस मदरसे बनवा रहे हैं, लोगों की कुरानो तरबियत दिलवा रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया, चौंक गया हूँ। क्यों असद भाई, आप तो कहते थे कि ये RSS तो मैं बात करूंगा, आप बात अपने जी मेरे मुकम्मल, मैं शौक था। हाँ भाई गुलजार, आप भी कुछ कहें। नहीं, आप बोले, उसके बाद हम आपको रिटर्न जवाब देंगे। आपने शायद पूरी वीडियो देखी, गौर से नहीं देखी। आपने सिर्फ अल्फाज सुने जो एंकर हैं उनके, मदरसा बना रहे हैं। देखें,
ये तो हमारे पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वो बात तो ये आरएसएस वाले करना चाहते हैं। अब देखें उस भाई का बयान देखें मौलाना साहब का, जिन्होंने बीच में वीडियो में बताया कि जो हमें एक मुस्लिम कंट्री को बल्कि पूरी कौम को, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमानों को जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें पोल्ट्री कहते हैं। और अभी मेरे भाई स्टूडेंट भाई हैं रहमतुल्लाह ने बताया कि पोल्ट्री का मतलब क्या। हम तो उस लफ्ज को हम तो उस लफ्ज को इस्तेमाल करना भी गुनाह समझते हैं। और जैसे तिबरू भाई वो वालाहाना अंदाज में बड़ी मजे से वो करते हैं वीडियो से आप उठ जो जा रहे हैं, आप वीडियो में अंदर रहकर जो सवाल बिल्कुल उस जगह पर है, जवाब चना दे रहे हो भाई। बात जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी जगह पर आएगा। अब बात आ गई मदरसा खोलने की। देखिए मदरसा वही लोग खोलते हैं जिन्हें मदरसे की तालीमात का पता होता है। तो आरएसएस को फिर पता ना। मेरी बात सुने भाई, आरएसएस को इतना भी नहीं पता कि हाथ कैसे धोए जाते हैं। समझ में आई बात? चलो जी, वो तो साबुन लगा के धोकर चले जाए तो उनका क्या अपना अकीदा, उनका अपना मजहब है, उस बात पर नहीं जाऊंगा। बात वीडियो में आती है। बात सुने, आप ऐसी बात करेंगे भाई, आप तो पर्सनल हो रहे हैं। मेरी तो बात सुने, आप आरएस ने एक इतना अच्छा काम किया, उसको एप्रिशिएट करने के बजाय आप उसमें को कीड़े निकाल रहे हैं यार। आपकी कहने बात मेरी आरएसएस वाकई एक गुंडों की जमात है, थी और रहेगी। कैसे यार तुम्हारे साथ तो बहस करना भी गुनाह है यार। दिखावा है मेरे भाई। कैसे दिखावा? जिन लोगों को दिखावा ही कर लो मेरे भाई, जिन लोगों को मदरसा की तालीम का नहीं पता, मदरसे की इंतजामिया का नहीं पता, कैसे चलाएंगे यार? यार आप तो मजाक कर रहे हैं पूरी कौम के साथ। जाने दे हाथ बंदे यार। जिस बंदे को इस्लाम की तालीम इंडिया को लेकर चलने की उन्होंने ठानी है। या तो मेरे भाई इंतजामिया में मुस्लिम होते, मेरी बात सुनो यार। अच्छा, या उस इंतजामिया मुस्लिम उलमा होते जो बच्चों को तालीम देते, पता होता हलाल हराम का। उन लोगों का जब हमारे भाई उन्होंने फंड दिया है, उन्होंने उधर अपना यार, इसको तो समझ ही कोई नहीं भाई। उन्होंने फंड बनाया, क्या उधर वो कुरान पर आप पढ़ाएंगे, हिंदू पढ़ाएंगे? नहीं भाई, मेरी बात सुनो। जो उलमा है उधर के पढ़ाएंगे, जो इंतजामिया है फंड देगी। अच्छा, जाहिर है जो लोग फंड देंगे वही खुराक का इंतजाम करेंगे। अच्छा। ऐसी बात है ना। अच्छा। जब उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि खुराक में हमारे मुसलमानों को हलाल क्या है हराम क्या है, तो वो क्या देंगे? आप हलाल हराम का किसको पता पाकिस्तान में? नहीं, मैं इसका जवाब, जो पहले मुसलमान उधर बसते हैं या मदरसे खुले हुए हैं, उनका हम वो सारा हराम ही खा रहे हैं। वो मदरसे सारे खोले हैं भाई, वो फंड दे रहे उन्होंने। भाई ये देखें भाई, ये सब बात कर रहे हैं कि हलाल हराम की। ये देखें जो ये तंजीम है क्या आरएसएस है, चाहे वो दिखावा करें जो भी, ये काम तो वो ठीक कर रहे हैं। और जो वो खुराक देंगे वो तो मुसलमान तंजीम के वाले होंगे। वो हर चीज वो मुस्लिम होंगे, मुस्लिम ही उसको चलाएंगे, अपनी तरीके से चलाएंगे। उधर कुरान पाक की तालीम दी जाएगी। तो आप उसका पूरे नतीजे निकाले जा रहे हैं। मेरे भाई, आपको शायद आजादी से पहले पता नहीं है कि जो इंग्लैंड में आए थे ना लोग, इंग्लैंड से, उन्होंने जो एक कारतूस हमारे अल्फाज में बोला जाता है जो बंदूक में डाला जाता था, उसको खोलने के लिए ऊपर एक कवर होता था। वो इंडिया की अवाम भी मानेगी और दुनिया का हर मुस्लिम बंदा भी मानेगा कि वो सुअर की चर्बी से बनते थे। उन लोगों ने सिर्फ उस दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के ईमान को मजरूह करने के लिए वो लगाए थे। हालांकि इन लोगों को पता नहीं था। जब पता चला तो ये लोग बहुत रोए कि हमने अपने साथ का क्या कर लिया, हिंदू भी और मुस्लिम भी। हिंदू क्यों रोएंगे? हिंदू के मेरे भाई, ये बात सुनो, जो है ना उनके ब्राह्मण लोग भी ना सुअर का गोश्त खाते हैं और ना उसे मुंह लगाते हैं। ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो गोश्त खाते ही नहीं है। तो मुस्लिम के लिए तो ये बिल्कुल मेरी बात करने का मकसद ये था, अगर मदरसा बना रहे हैं तो उसका टोटल इंतजामिया जो है ना मेरे भाई, वो मुस्लिम ही मुस्लिम ही है भाई। तो आपको तो बात समझ नहीं, आप तो ऐसे चढ़ पड़े हैं आरएस पर। उन्होंने मेरी बात तो समझ, इस बात से ये मुझे साबित करवाना चाहे ना कि आरएसएस वाले सुधर गए, तो मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा मेरे भाई। तुम्हारे मानने से भाई, तुम्हारे मानने से वो पाकिस्तान में से कोई मेरी बात सुने, उन्होंने अपने जो इंडिया के मुसलमान है ना, उनका दिल जीतना है। जो हमारे इधर से बोलते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी के जो आरएस है, उधर के मुसलमानों को विरोधी है। खंडी है एक आपको तो सही, आप जो वो डगर पर चल पाए जो हुकूम था,
ये देखें कि किसी वो बात अच्छा माननी अच्छा नहीं बात भाई। सुन ले भाई इसने कहा है कि वो कर रहे हैं क्या दिखलावा कर रहे हैं तो भाई आप पाकिस्तान में दिखलावा करें जो उनके हैं मंदिर उनको बना कर दें। तो आपने नहीं देखे कि मंदिर जो रिपेयर हो रहे हैं उनके जो मंदिर है इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा था तो उधर इस्लामाबाद की आवाम ने सारे पाकिस्तान ने उसका रिजेक्ट कर दिया था कि हम नहीं बनने देंगे। अपने बजट से हिंदुओं का नहीं हम मंदिर बनाएंगे। भाई वो तो बात ठीक है लेकिन सिंध में तो उनको अक्सरियत है ना वहाँ पर हिंदुओं की। तो यार आप अगर इंडिया के जो आरएसएस की तंजीम दिखलावा कर रही है तो आप भी करके दिखाएं। तो हमारे यहाँ दिखलावा नहीं करते, जो करना होता है बड़ा बड़ा कह देते हैं कि हमें ये करना है। ठीक है कह देते हैं, ठीक है आप सारे जान से अच्छे हो गए हैं, जो कहना मुंह पर कह देते हैं। बिल्कुल मुंह पर कह देते हैं। चलो ये बात मुझसे इतनी है, अभी उन्होंने अच्छा स्टेप था भाई असद भाई की तो मेरे तो असद भाई की मानने की बात नहीं अच्छा, भाई है, ये तो मानेंगे। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके लिए एक आरएस जो है हमारे यहाँ चलता है, वो अपने मुल्क के लिए वो हिंदुओं की तंजीम नहीं है, वो पूरे इंडिया की तंजीम। बात मुझसे इतनी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।